प्रिय बच्चों, नमस्ते। मैं दीपक सैनी आप सबका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, सोशल स्टडी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की इस सीरीज़ में हम लोग आज इकाई 9, जिसमें भारत की भौतिक स्थिति, इकाई 9 भारत की भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे। छात्रों, इसमें सबसे पहले हम लोग भारत की अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति, उसके बाद विभिन्न महत्वपूर्ण बहुविकल्पी एवं अतिलक उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो छात्रों, जब प्रश्न बनता है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो वहाँ हमारा उत्तर होगा भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 अंश, कितने अंश? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध के मध्य है। एक बार फिर से देखेंगे। जब प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी छात्रों? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध के मध्य। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि अक्षांशीय स्थिति क्या है? भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो भारत की अक्षांशीय स्थिति देशांतरीय स्थिति 68 अंश 6 मिनट पूर्वी गोलार्ध से 97 अंश 25 पूर्वी गोलार्ध के मध्य है। कितने छात्रों हैं? 68 अंश 6 मिनट पूर्वी गोलार्ध से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध के मध्य है। तो ये तो था भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अब हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। तो सर्वाधिक गर्मी कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा पर। छात्रों, हमारी संपूर्ण पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांटा गया है, जिनमें विषुवत रेखा नाम की 0 अंश की अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी के ग्लोब को बराबर भागों में बांट देती है। इस रेखा पर पूरे वर्ष सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर पूरे वर्ष गर्मी पाई जाती है, सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। तो सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पर दिन और रात 24 घंटे के होते हैं? तो दिन और रात 24 घंटे के कहाँ पर होते हैं? आर्कटिक रेखा पर। कहाँ पर होते हैं? आर्कटिक रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों आकार के गोलार्धों में विभाजित करती है को कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच कहा जाता है। तो 0 अंश की देशांतर रेखा को ग्रीनविच कहा जाता है। 0 अंश की देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच कहते हैं, जो लंदन से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा 180
अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप स्थित है। एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है? 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। छात्रों दोबारा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है 180। एशिया महाद्वीप स्थित है 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप है एशिया। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वोच्च शिखर पाया जाता है किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में सोना और कोयला का प्रमुख केंद्र ये उत्पादक स्थान भारतवर्ष है। अगला, भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है लगभग 234 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में समय लगता है 24 घंटे का अपने अक्ष पर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? आंसर होगा 365 सही 1/2। 365 सही 1/2 दिन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है अंडाकार पथ में या दीर्घवृत्ताकार पथ में। अगला, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है 23.5 अंश 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन व रात बनने का कारण है पृथ्वी का परिभ्रमण। संपूर्ण विश्व को बांटा गया है 7 महाद्वीपों में। समस्त महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया। समस्त महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। पृथ्वी पर जल की मात्रा है लगभग 90% है। पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग 90% है। सॉरी, 90% छात्रों ने यह आंसर गलत दिया है। लगभग 70% है। कितनी है? 70%। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा छात्रों? विषुवत रेखा। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगला, गोलार्धों का ध्रुवीय सिरा होता है बहुत ठंडा
यानी ध्रुवों पर पूरे वर्ष लगभग बर्फ जमी होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का अंतिम सफल प्रयास किया है, किसने किया है? पियरे। पियरे ने। पियरे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आंसर होगा रोयाल्ड एमंडसन। आंसर क्या होगा? रोयाल्ड एमंडसन। अगला क्वेश्चन है, 23.5 उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 दक्षिणी अक्षांश क्या होगा? मकर रेखा। प्रश्न है, 23.5 उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? तो आंसर होगा कर्क रेखा। लेकिन जब पूछा जाएगा 23.5 दक्षिणी अक्षांश तो क्या होगा आंसर? मकर रेखा। अगला क्वेश्चन छात्रों यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, ध्रुव किसे कहते हैं? तो आंसर होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। अक्ष के 2 सिरे होते हैं, इन दोनों सिरों को ध्रुव कहते हैं। ये पृथ्वी है, इसका अक्ष, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन, भूतल को कटिबंधीय आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में, उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस रेखा को कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 कितने अंश? 23.5 स्थित रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। इस रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, यहाँ अपेक्षाकृत ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का विस्तार बताइए। एशिया महाद्वीप का विस्तार, एशिया महाद्वीप का विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 25 डिग्री से 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। अगला क्वेश्चन, एशिया में कौन कौन से प्रमुख खनिजों का उत्पादन होता है? तो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं छात्रों? प्रमुख खनिज हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, टिन, सोना, टिन, अभ्रक, मैग्नीज एवं लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे नम स्थान कौन सा है? संसार का सबसे नम स्थान चेरापूंजी है, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व की। यह स्थान भारत में स्थित है। यहाँ औसतन 1837 मिलीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो फरवरी प्रत्येक 4 वर्ष बाद
29 दिन की होती है। इस वर्ष को लीप ईयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी गतियां कितने समय में पूर्ण करती है? तो पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां पूर्ण करती है, जिन्हें दैनिक गति तथा वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी इन्हें क्रमशः 24 घंटे और 365 कितने 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, कौन कौन सी? दैनिक गति जिसे 24 घंटे पूरा कर लेती है, और दूसरी वार्षिक गति जो 365 सही 1/4 दिन की अवधि में पूरा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारतीय ऋतु पर्यवेक्षण विभाग से वर्षा के आधार पर भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है, जो निम्न है। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अगला क्वेश्चन है, मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों के नाम लिखिए। तो पहला, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की ऊंचाई, समुद्र का प्रभाव एवं पवनों की दिशा। समुद्री प्रभाव और पवनों की दिशा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर महाद्वीपों का विकास किस प्रकार हुआ? पृथ्वी पर महाद्वीपों का विकास किस प्रकार हुआ? तो कुछ बल पृथ्वी के भीतर मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई पड़ता है। 200 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। पृथ्वी के भीतर की प्लेट धीरे धीरे खिसकने से नए महाद्वीप एवं द्वीप का तथा महासागर बनते चले गए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विभिन्न महासागरों का कुल क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी पर महासागरों का कुल क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी पर निम्नलिखित महासागरों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। पहला, प्रशांत महासागर लगभग 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर, अटलांटिक महासागर लगभग 9 करोड़ वर्ग किलोमीटर, हिंद महासागर 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर, आर्कटिक महासागर 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिक महासागर के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है, अर्थात इसके बारे में जानकारी का अभाव है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गोलार्धों के नाम लिखिए। पृथ्वी को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा द्वारा 2 गोलार्धों में बांटा गया है। इनके नाम है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन, ध्रुव से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक गोलार्ध का अंतिम सिरा बहुत ही छोटा बिंदु रूप होता है, जिसे ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन, ध्रुवों पर पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 12,714 किलोमीटर। ध्रुवों पर पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। कहाँ पर? ध्रुवों पर। छात्रों, यह यूनिट यहीं समाप्त होती है। अगली यूनिट के साथ हम आपके बीच जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, घर पे रहें।